चैप्टर 13 परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है दो वर्ड से मिलकर परसेंटेज बना हुआ है। पहला पर और सेंट। ठीक है, पर का मतलब होता है ईच, यानी सबके साथ। ठीक है, और सेंट जो है वो सेंचुरी से बना हुआ, यानी कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100 लगाना। ठीक है, तो इसका जो है वो 100। ठीक है, तो ये पर और सेंट से मिल के बना हुआ परसेंटेज। पर मतलब ईच हो गया, सेंट मतलब 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम समझेंगे कैसे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में देखो। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग उसको 100 से कंपेयर करते हैं। अगर हम सबसे पहले लिखेंगे कि 20%, ठीक है, तो 20% का मतलब ये जो 20 जो है वो कितना में है, तो वो 100 में, यानी 100 का 20। ठीक है, तो परसेंटेज इस तरह से हम 100 से कंपेयर करते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए 15% है, तो 15 जो आएगा वो कितना में आएगा, वो आ रहा है 100 में। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब सिंपल है कि परसेंटेज इज इक्वल टू 100। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 400 का 20% निकालना है, कैसे निकलेगा। ठीक है, 400 का 20% यानी क्या हो जाएगा 400 इंटू 2500। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर परसेंटेज दिया हुआ है और कितना परसेंटेज होगा उसको निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और जिसमें परसेंटेज ही निकालना है तो उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दे देते हैं कि 125 कितना का 500 का 1% मतलब कितना परसेंट होगा, है ना। तब क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो 125 जो है वो कितना का है 500 का है। ठीक है, इंटू 100, सिंपल। ठीक है, तो ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। अब इस पे हम क्या करें, क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 400 का जो है हम 12% कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे 400 इंटू 12% इज इक्वल ऑफ दिया रहेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन में ऑफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, अब 400 इंटू 12/100। ठीक है, 100 हमेशा परसेंटेज जो होता है जिसके साथ लगता है उसमें 100 को हम डिनोमिनेटर में हमेशा लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में परसेंटेज हट जाएगा और वो 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, परसेंटेज दिया हुआ है उसको हटा के 100 किया। ठीक है, 2 0 कट गया, 12 4 जा, यहाँ पे करेंगे 48, यानी कि 400 का 12% अगर निकालते हैं तो 48 निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अभी हम बोले थे, ठीक है, कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए 125 का 500 का हमको निकालना था परसेंटेज, मान लीजिए 1%। ठीक है, दिया हुआ। तो क्या इसमें क्या करेंगे, तो जब परसेंटेज हमको निकालना है
तो सिंपल है 125/500, ठीक है, 125/500 इंटू 100, इसमें इंटू करना था। हमने इसके पहले ही बताया था कि अगर परसेंटेज दिया हुआ है और उसका वैल्यू निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर वैल्यू दिया हुआ है और परसेंटेज को निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। अब जब देखिए आप 2 0 कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा 25%। यहाँ परसेंट लगेगा। क्यों परसेंट लगेगा? क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 टाइप का क्वेश्चन, जिसमें परसेंटेज को निकाल रहे हैं और जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है उस पर क्या है, उसके वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। अब आते हैं डेसिमल की ओर। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है उसको डेसिमल में कैसे करें, ये आपके एक्सरसाइज में है। ये जो क्वेश्चन हमने बताया है, ये दोनों क्वेश्चन भी क्या है, एक्सरसाइज में ही आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 35%, ठीक है, इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे 35% का? तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि 35/100, 35% कितना होता है, 100 से कंपेयर करते हैं, 100 में से 35, ठीक है, तो ये आ गया। अब डेसिमल कैसे निकालते हैं? तो डेसिमल में हम पिछले जो चैप्टर पढ़ाए थे डेसिमल का, उस पर ट्रिक बताया थे कि जितना जीरो है उतने डिजिट के आगे में क्या करें, हम डेसिमल को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है ना, तो 35 लिखिए पहले, 2 जीरो है, 2 डिजिट 1 2, इसके आगे में डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डेसिमल निकालते हैं। और अगर डेसिमल में दिया अगर हुआ है तो जैसे मान लीजिए 0.009 ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना। इसको क्या करना है, हमको परसेंटेज में फ्रैक्शन में देना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, अगर हम इसका परसेंटेज में निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। परसेंट मान लीजिए दिया हुआ है, क्या परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 2 3, है ना। इस प्रकार से तो हम इसको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि 2 होल 1/2%, ठीक है, 2 होल 1/2%। इसको भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, 2 4 1 5/2%, इसके परसेंटेज हम निकालेंगे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्या करना है कि परसेंटेज में दिया हुआ है डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल में दिया हुआ है फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन का फॉर्म पता है p/q का फॉर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व कर ही देते हैं। ऐसे तो ये सॉल्व हो जाता है, फिर इसको हम कर देते हैं 0.009 डिवाइड 100, ठीक है। या फिर और इसको हम एक तरीके से और भी जो हम अभी बताएं तो उस तरह से लिख सकते हैं 0.009/100, है ना। परसेंटेज हटा 100 आ गया, ये ऐसे डिवाइड 100, ठीक है, दोनों सेम हो गए। अब देखिए 2 जीरो है, यहाँ पर डेसिमल को क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल कैसे हटेगा, डेसिमल 1 2 3 डिजिट है, यानी यहाँ पे 3 जीरो, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9/100 इंटू 1000, ठीक है, दोनों को देखिए, तो 9/, ठीक है। अब कितना 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो है ना, इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1234 आंसर ये, ठीक है। जब डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल से क्या किए, फ्रैक्शन में हम चेंज किए,
ठीक है। और अगर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा तो वैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक किलोमीटर को लेते हैं, उसको भी बता देते हैं कि ये तो सिंपल था कि किसी नंबर के साथ अगर कोई लीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो या एक्सेट्रा कोई भी दिया हुआ मीटर के साथ दिया हुआ, किलोमीटर के साथ, ग्राम के साथ दिया होगा तो सिंपल वैसे बनेगा, पर उसके साथ क्या होगा केजी, ग्राम, मिलीग्राम जो भी है लीटर के साथ है तो वो बस लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है 5% ऑफ ₹600, ठीक है, 5% निकालना है 600 रुपया का, कितना होगा, कितना रुपया होगा, सिंपल है, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 इंटू 5/100, 2 करके 6 5 30 यानी ₹30। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और बहुत इजी है, इसको जितना आप माइंड में बहुत इजी वे में लोगे, आपको बनाने में, पढ़ने में, परसेंटेज जो चैप्टर है वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और जो एक दो ट्रिक बताया उसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।